Dear Scouts and Guides, Jai Hind. In this video, we are going to start very important MCQ for राज्य स्तरीय बीएससी ज्ञान प्रतियोगिता। आपकी कल होने वाली इस प्रतियोगिता के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मैंने किया है, शायद आपके लिए ये उपयोगी हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, कौन सा असंगत है, यानी कि सन दिए हैं, इसमें असंगत एक दिया गया है, उसको आपको बताना है। ऑप्शन ए 1904 ब्राउनसी द्वीप प्रथम शिविर, यानी कि बेडेन पावेल ने ब्राउनसी द्वीप पर पहला शिविर 20 बच्चों का लगाया था लंदन में। दूसरा 1908 स्काउटिंग फॉर बॉयज़ का प्रकाशन। ऑप्शन सी 1909 भारत में स्काउटिंग की शुरुआत। 1910 एग्नेस द्वारा गाइडिंग का प्रारंभ। अब यदि हम देखें तो ब्राउनसी द्वीप पर प्रथम प्रयोगात्मक शिविर जो बेडेन पावेल ने लगाया था वो 1907 में लगाया था। तो जो असंगत है वो है ऑप्शन ए, ब्राउनसी द्वीप प्रथम शिविर लंदन 20 स्काउट बालक थे, ये 1907 में लगा था। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, असंगत ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, कौन सा असंगत है। 1920 भारत में गाइडिंग की शुरुआत। 1912 बीपी का ओलेव सेंट क्लेयर सोम्स के साथ विवाह। 1913 शाहजहाँपुर में पहला स्काउटिंग दल श्री राम वाजपेयी के नेतृत्व में। 1915 कविंग की शुरुआत। तो यदि हम देखें इसमें दो असंगत यहाँ पर दिए गए हैं। पहला असंगत है कि 1920 में गाइडिंग की शुरुआत, ये आपका असंगत है। गाइडिंग की शुरुआत 1911 में हुई। भारत में यदि गाइडिंग की शुरुआत हुई 1911 में हुई। 1912 में बीपी का विवाह ओलेव सेंट क्लेयर सोम्स से हुआ। 1913 में शाहजहाँपुर में पहले दल की स्थापना श्री राम वाजपेयी ने की बाल सेवक दल के रूप में। और 1916, यदि इसको हम सही करें तो ये 1916 है और कविंग की स्थापना यहाँ पर हुई थी। तो यदि एक ही ऑप्शन माने तो ऑप्शन ए गलत है, 1911। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, कौन सा असंगत है। 1920 प्रथम विश्व जम्बूरी स्काउट ओलंपिया लंदन, ये ओलंपिया में हुई थी, ये आपका सही है। दूसरा ऑप्शन है 1921 बीपी का भारत आगमन, बीपी भारत आए थे और प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में कुंभ के मेले में श्री राम वाजपेयी जब कुंभ के मेले पर स्काउट्स का एक शिविर लगाया, उसमें लेडी बेडेन पावेल और लॉर्ड बेडेन पावेल दोनों आए थे। 1923 रॉबरिंग टू सक्सेस, ये आपका गलत है। दूसरा सही है, ऑप्शन सी गलत है, ये 1922 है। तीसरा 1930 विश्व चीफ बनी लेडी बेडेन पावेल, तो रॉबरिंग टू सक्सेस लिखी गई 1922 में। तो ऑप्शन सी आपका सही है, असंगत है, बाकी ऑप्शन आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, कौन सा असंगत है। यदि हम देखें तो 22 फरवरी स्थापना दिवस, ये आपका गलत है। स्थापना दिवस 7 नवंबर को बनाया जाता है और 22 फरवरी को चिंतन दिवस, विश्व स्काउट चिंतन दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। 5 जून पर्यावरण दिवस, ये आपका सही है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, ये आपका सही है। 1 मई मजदूर दिवस, ये आपका सही है। तो 22 फरवरी विश्व स्काउट चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि लिखा गया है स्थापना दिवस, भारत में स्काउटिंग का स्थापना दिवस 7 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर आता हुआ, कौन सा असंगत है। देखिए, आनंद भवन प्रयागराज में इलाहाबाद में है, ये आपका सही है। उच्च न्यायालय प्रयागराज में है, ये सही है। कांच उद्योग आपका फिरोजाबाद में है, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो यदि आप देखें तो असंगत है आपका कांच उद्योग, अलीगढ़ लिखा हुआ है, ये आपका
फिरोजाबाद होना चाहिए था। डी पीतल नगरी मुरादाबाद, ये आपका सही है। तो कौन सा असंगत है? कांच उद्योग अलीगढ़। इस तरह के सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी इस प्रतियोगिता में पूछे जाएंगे। कौन सा असंगत है? अब देखिए इकाई दे रखी है, यदि हम तापमान को नापते हैं तो थर्मामीटर से नापते हैं, सही है। वायु दाबनी नापते हैं, बैरोमीटर से नापते हैं। उत्तर दिशा ज्ञात करते हैं तो कंपास से ज्ञात करते हैं, सही है। और भूकंप की यदि तीव्रता नापते हैं तो सिस्मोग्राफ से नापते हैं, ये आपका गलत है। तो असंगत हुआ भूकंप कैस्कोग्राफ, और जबकि भूकंप होना चाहिए था सिस्मोग्राफ। तो ऑप्शन डी आपका असंगत है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कौन सा असंगत है? बेडेन पावेल के बारे में कुछ तथ्य हैं। उनके पिता हर्बर्ट बेडेन पावेल ज्यामिति के प्रोफेसर थे, ये आप में सही है। पत्नी ओलेव सेंट क्लेयर सोम्स 1912 में विवाह हुआ, जो 1930 में विस चीफ भी बनी, ये सही है। बहन एग्नेस थी जिसने 1910 में जिसकी सलाह से गाइडिंग की स्थापना विश्व में हुई। और गुरु जो थे वो हेग ब्राउन थे। ये रस्किन बॉन्ड एक राइटर है, ऑथर है इंग्लिश का। ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन डी आपका असंगत है। स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 आता हुआ कौन सा असंगत है? डॉक्ट्रिनोट को रीफ नोट इंग्लिश में बोलते हैं, ये सही है। अटल नोट को बोलाइन नोट बोलते हैं, ये सही है। वाहर वाहक गांठ को मैन हार्नेस नोट बोलते हैं, ये सही है। लघुकर गांठ को सीट बैंड बोलते हैं, ये इनकरेक्ट है। लघुकर गांठ को सीप सैंक बोलते हैं। तो आपका जो ऑप्शन डी है ये असंगत है, बेमेल है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कौन सा असंगत है? फुल फॉर्म आपको देखनी है। COH कोर्ट ऑफ ऑनर, मर्यादा सभा, ये आपकी सही है। NYC नेशनल यूथ कॉम्प्लेक्स गदपुरी हरियाणा, ये आपका सही है। NTC नेशनल ट्रेनिंग सेंटर पचमढ़ी मध्य प्रदेश, ये आपका सही है। SHQ स्टेट हेडक्वार्टर, इसमें सुपर हेडक्वार्टर लिखा हुआ है, ये आपका असंगत है, बेमेल है। तो ये ऑप्शन डी आपका असंगत है। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ निम्न में से कौन यूपी में गंगा नदी के तट पर नहीं है? नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि अधिकांश कंपटीशन में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि नहीं है। अब जो हैं वो बनारस आपकी गंगा नदी, वाराणसी गंगा नदी के तट पर है, और कानपुर आपका गंगा नदी के तट पर है। अनूप शहर आपका गंगा नदी के तट पर है, लेकिन आगरा यमुना नदी के तट पर है। तो यमुना नदी के तट पर है आपका आगरा। तो ऑप्शन डी आपका बेमेल है, इनकरेक्ट है। अब देखिए आपके लिए कुछ जो आंसर है कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला क्वेश्चन है कौन सी हिच काम चलाओ सीढ़ी बनाने में काम आती है? हिच पूछा गया है, यानी कि फांस पूछा गया है, आपको बताना है। कौन सा बंधन लट्ठा फांस से शुरू होता है? आपको बताना है कि कौन सा लेसिंग टिम्बर हिस्से शुरू होता है। तीसरा, लाइफ लाइन की लंबाई कितने फैदम या कितने फुट होती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, गिलबिल पार्क कहाँ स्थित है जहाँ श्री राम वाजपेयी ने पहला स्काउट मास्टर शिविर किया था। क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीय विश्व जम्बूरी कहाँ हुई, कौन से देश में हुई, ये आपको बताना है। तो ये पांचों क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। आप इन क्वेश्चन के आंसर जानिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आपका ज्ञान बढ़े, आप कंपटीशन में सफल हों। आगे देखते हैं। इसलिए इस बार हमने ओरल कंप्रीहेंशन क्वेश्चन के लिए आपको 5 क्वेश्चन और 5 अगले स्क्रीन पर दिए हैं, 10 क्वेश्चन दिए हैं ताकि आप कल के लिए अच्छी तरह से याद करें। बीपी ने संसार से कब विदा ली, यानी कि बीपी का निधन कब हुआ, कीनिया अफ्रीका में हुआ, किस डेट पर हुआ, कौन से सन में हुआ, ये आपको लिखना है। स्काउटिंग किन 3 सिद्धांतों पर कार्य करती है, तीनों सिद्धांत को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। स्काउटिंग में कितने प्रकार के बैच दिए जाते हैं? एक तो योग्यता बैच होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं वो आपको लिखना है। 2 प्रकार के बैच दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण अफ्रीका में अशांति कबीले का जो सरदार था जिससे बाएं हाथ स्काउटिंग में चलाने की प्रथा शुरू हुई, मिलाने की प्रथा शुरू हुई, तो वो सरदार का क्या नाम था?
क्वेश्चन नंबर 10, स्काउटिंग में प्रसन्न रहो किसका ध्येय वाक्य है, किसका मोटो है। स्काउटिंग के 4 सेक्शन है। पहला बनी टमटोला, उसके आगे आपका कब बुलबुल, स्काउट गाइड, रोवर रेंजर। इस किस सेक्शन में किसका मोटो प्रसन्न रहो है, ये आपको लिखना है। तो स्काउट गाइड, रोवर रेंजर, कब एंड बुलबुल, जो इस तीनों सेक्शन में प्रतिभाग कर रहे हैं, आपके लिए शुभकामनाएं। आप कल कंपटीशन में अपने रैंकर बने, अपनी पोजीशन को बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।